नमस्कार सभी को, कैसे हो सभी लोग। आज है 22 अप्रैल। अभी टाइम हो रहा है 7:10-15 के आसपास। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ। पोस्ट मार्केट कर लेता आज के दिन का। कैसा था मार्केट आज के दिन में वो समझ लेते हैं। क्या कोई ट्रेड करना लायक था, है ना। कोई ट्रेड अच्छा ट्रेड बना के दिया है क्या मार्केट, पूरा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में कोई भी डाउट रहे तो कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है। 9:15 का डेटा फर्स्ट टिक हमें जो देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट इस सपोर्ट क्या है 500 पे, रेजिस्टेंस 500 पे। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी कर रहा है कहाँ पे, 500 पे, 25,000 पे, सॉरी, है ना। 25,000 पे रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डब्ल्यूटीटी कर रहा है। और सपोर्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट भी डब्ल्यूटीवी कर रहा है। तो मार्केट में 8 नंबर सिनेरियो अभी हमें दिख रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमें दिख रहा है 9:20-25 में जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे आज के दिन में 20-25, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम रहता है। तो थोड़ा थोड़ा वेट करके ट्रेड मारोगे तो बेटर रहेगा। अब मार्केट में अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या कर दिया, रजिस्टेंस जो 25,000 पे डब्ल्यू था, रजिस्टेंस जो डब्ल्यू था 25,000 पे, वो क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। अगर मैं ऑल स्ट्राइक करके भी देखूं मैं, तो अभी अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा। ऑल स्ट्राइक करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हो गया स्ट्रॉन्ग, है ना। और सपोर्ट क्या है, सपोर्ट भी डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग, 9 नंबर सिनेरियो। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमें खुलते ही मार्केट दिख रहा है। पहला नंबर सिनेरियो, पहला नंबर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्ट्राइक पे स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा मार्केट का टॉप क्या होता है, ऐसा मार्केट का टॉप मैक्सिमम टाइम रेजिस्टेंस बना लेता है। रेजिस्टेंस क्यों बना लेता है, अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस इसलिए बना लेता है क्योंकि सपोर्ट -1 से मार्केट ऑलरेडी आ रहा है यहाँ से। ठीक है, सपोर्ट -1 हिट हिट करके रेजिस्टेंस पे आ रहा है, तो मार्केट रेजिस्टेंस +1 होल्ड करता है। और क्या करता है, मार्केट सपोर्ट की रेजिस्टेंस की टॉप बनाता है, रेजिस्टेंस से मार्केट गिरने की कोशिश करता है। फिर से ध्यान से सुनो क्या होता है मार्केट, ये डीपली मार्केट है थोड़ा सा। कि मार्केट में 9 नंबर सिनेरियो है, फर्स्ट नंबर सिनेरियो, मार्केट -1 से ओपन होकर रेजिस्टेंस पे जा रहा है। तो ऐसा मार्केट रेजिस्टेंस होल्ड करते हैं, रेजिस्टेंस +1, जो यू और +1 रहता है वो होल्ड कर लेता है। ठीक है, वो होल्ड कर लेता है और अपना जो सपोर्ट की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। सपोर्ट की ओर मार्केट रेजिस्टेंस ही टॉप बना लेता है मैक्सिमम टाइम। उसके लिए क्या होना चाहिए, सेम मार्केट ऐसा होना चाहिए। हमने वेट किया रेजिस्टेंस का, बिल्कुल वेट किया रेजिस्टेंस का। मार्केट आया क्या, रेजिस्टेंस नहीं, मार्केट सपोर्ट से गिर गया। क्या सपोर्ट से ट्रेड लेना चाहिए ऐसा टाइम, मैं तो पर्सनली नहीं करता हूँ ऐसा टाइम में ट्रेड। क्यों, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मॉर्निंग से 9:22 हो गया, सपोर्ट मॉर्निंग से अभी भी ब्रेक डाउन ही आ रहा है। तो ऐसा मार्केट सपोर्ट -1 की और फिसलने की कोशिश करता है। अगर सपोर्ट -1 जाता है तो सपोर्ट डब्ल्यू भी कर देता है। क्यों, क्योंकि जब भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्लस वो और सपोर्ट एक ब्रेक डाउन ही आ रहा है, तो ऐसा मार्केट का जो मार्केट जैसे मार्केट -1 पे जाता है, मार्केट क्रिएट कर देता है ब्लड पाता है। ऐसा मार्केट ब्लड बात भी चेंजेस हो जाता है मैक्सिमम टाइम। तो 9:22 के आसपास देख रहा है कि ठीक है। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस से ट्रेड मारूंगा, पुट का ट्रेड करना है तो, और सपोर्ट -1 से हम लोग क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये दो चीजें होगा, है ना। सपोर्ट -1 मिल जाएगा तो कॉल का ट्रेड ले लूंगा, ईवर +1 मिल जाएगा, सॉरी ईवर मिल जाएगा तो हम पुट का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, ये दो चीज हो सकता है हमारे लिए अभी। अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी हमारे सपोर्ट -1 का वैल्यू थोड़ा ऊपर आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर सकता है। तो 9 बज के, अब उठा के देखे तो मार्केट में क्या हुआ, 9:30 के आसपास जाता हूँ मैं, और तब देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो 9:30 के आसपास क्या देखने को मिल रहा है, 9:25 ही देख लेते हैं हम लोग। मार्केट चल रहा है कौन सा, 458। और सपोर्ट माइनस का वैल्यू का क्या आ रहा है, 24,430 के आसपास। यहाँ पे हम लोग एक एंट्री ले सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं एंट्री, यहाँ पे 68% दिख रहा है। अगर ये ट्रेड में क्या होगा, ये ट्रेड ओनली गेम ऑफ परसेंटेज का ट्रेड ऐसा लगा के ट्रेड कर सकते हो। गेम ऑफ परसेंटेज कैसा कैसे लगाओगे, 68% है, ठीक है, 71-72% होते ही निकल जाऊंगा स्ट्रेट से, है ना। नहीं तो साइकोलॉजी नंबर असल लगा दूंगा। ये दो चीज हो सकता है ना। इस ट्रेड में से निकलने का चांसेस बहुत ज्यादा है, कॉस्ट टू कॉस्ट लेने की चांसेस बहुत ज्यादा है। टारगेट आने की एक ही क्षमता कि वो अगर सडनली आ गया, है ना। ज्यादातर टाइम नहीं वेट करना है ऐसा टाइम में। अब मार्केट में मैं देखूँ तो 24/7 का मेरा एंट्री आ रहा है, और मार्केट अभी 55 के आसपास है। यहाँ से 20 पॉइंट और नीचे गिरेगा तो मेरा एंट्री बन जाएगा कहीं ना कहीं। ये मेरा, जैसे मार्केट आया ये मेरा एंट्री बन चुका है। ठीक है, अगर मैं नीचे जाऊँ तो ये मेरा एंट्री बन चुका है, ये मेरा एंट्री बन चुका है, यहाँ पे मेरा एंट्री बन चुका है। ठीक है, ये मेरा 23 के आसपास हमारा एंट्री बन चुका -1 के बाद। अब एंट्री बनने के बाद क्या कर सकते हो उस ट्रेड को, गेम ऑफ परसेंटेज का यहाँ पे देखा 68% दिख रहा है। इस परसेंटेज पे पूरा ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, पूरा ध्यान देना है इस परसेंटेज को हम लोगों को भी। और उसके बाद मार्केट ने क्या हुआ, धीरे 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 अगर देखा जाए तो मार्केट 30 से 58, मतलब अभी मार्केट है हमारे फेवर में। स्पोर्ट के कितने पॉइंट चल रहा है, 30 से मैं, अगर मेरा 30 से एंट्री था तो मेरा
28 पॉइंट मेरा फेवर में चल रहा है। मैंने क्या किया ऐसा टाइम में, चलो ठीक है और 2 पॉइंट का असर लगा देते हैं, 75 हो जाएगा तो निकल जाऊंगा, नहीं तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के छोड़ देता हूँ। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है मेरा एंट्री, क्यों? क्योंकि दिख ही रहा है सपोर्ट नीचे परसेंटेज बढ़ी जा रही है मार्केट में, है ना? क्या हो रहा है, परसेंटेज बढ़ी जा रही है। इसके बाद अगर मार्केट देखा जाए 74, मार्केट 75, जैसे 75 हुआ मेरे फेवर में, अभी भी 28 पॉइंट चल रहा है, मैं तुरंत ट्रेड को काट दिया कि 13 पॉइंट में, ठीक है, तुरंत ट्रेड को काट दिया। क्यों? क्योंकि जहां पे ट्रेड मार रहा है उसके नीचे परसेंटेज बढ़ी जा रही है, मॉर्निंग से सपोर्ट का वैल्यू ब्रेक डाउन आ रहा है। ऐसा मार्केट मैक्सिमम टाइम ब्लड बाथ हो जाता है, ठीक है, ऐसा मार्केट मैक्सिमम टाइम ब्लड बाथ हो जाता है, ठीक है। ये ट्रेड क्या किया मैंने, बिल्कुल किया ये ट्रेड, ठीक है, यही ट्रेड क्या किया मैंने, जैसे यहाँ पर आया WTT दिखा और WTP जैसे हुआ मैं ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्या सही था करना? हाँ बिल्कुल सही था। क्यों करना सही था? क्योंकि जहाँ पे ट्रेड मार के बैठा उसके नीचे परसेंटेज बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट देखा जाए पूरा, तो मार्केट ब्लड बाथ कंटिन्यू क्रिएट कर देगा, सपोर्ट के नीचे परसेंटेज कंटिन्यूस बढ़ते जा, और मार्केट धीरे 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 फिसलते 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 कहा गया न्यू सपोर्ट जो बना रहा था मार्केट का, वो न्यू सपोर्ट के आसपास आके रुक गया, ठीक है। क्या न्यू सपोर्ट से ट्रेड कर सकते थे? न्यू सपोर्ट से ट्रेड करना रिस्की था, बहुत लोगों ने लाइव सेशन में किया, करने की कोशिश किया। बस स्पोर्ट का 5 पॉइंट कैसा लगेगा, स्पोर्ट का 5 पॉइंट, है ना? स्पोर्ट का 5 पॉइंट कहां से ट्रेड मारा उन लोगों ने? 55 से ट्रेड मारे। कौन सा 55? 24,355 से ट्रेड मारे, और 24,000, सॉरी 24,339 का असर लगा कि ये हमारा असर 5-6 पॉइंट का असर लगा ट्रेड की। किसी किसी ने किया, मैंने किया क्या? वो ट्रेड मैंने नहीं किया, क्योंकि सपोर्ट फिसलते हुए दिख रहा है, कंफर्मेशन नहीं है ब्लड बात। अगर सपोर्ट पूरा नहीं फिसलता तब मैं एक सोचता, जो मैं वेट कर रहा था, है ना। सो रेजिस्टेंस आते हुए दिख रहा है। उसके बाद मार्केट क्या किया, सपोर्ट के आसपास ही बॉटम बनाया, बॉटम बनाते 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 मार्केट वहां से सीधा रैली ऊपर की साइड, वहां से मार्केट क्या हुआ, सीधा मार्केट ऊपर की साइड रैली करना स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्केट में क्या होता है, मार्केट क्या रिएक्ट करता है, क्या क्रिएट करता है मार्केट, ठीक है, क्या क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। अब मार्केट में दो चीज होता है ऐसा मार्केट में, मार्केट क्या होता है कि सपोर्ट अभी भी शिफ्ट होकर स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, उससे पहले रेजिस्टेंस WTP हो जाना, रेजिस्टेंस WTP हो जाना, तो इसका एक हमें साइन देता है कि ये जो WTP का प्रेशर है वो थोड़ा ज़्यादा है, प्रेशर नॉर्मल डे से। लेकिन अगर देखा जाए मार्केट, हम लोग खास ट्रेड मारेंगे अभी, अगर WTP से रिस्की पुट का ट्रेड लेने भी जाए तो वहाँ पे हम भी एंट्री का आसपास है, लेकिन परसेंटेज बहुत स्लो इंक्रीमेंट कर रहा है, परसेंटेज बहुत स्लो इंक्रीमेंट कर रहा है। मैं ऐसा परसेंटेज में ट्रेड मारूंगा क्या? नहीं करूंगा, बहुत स्लो 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 परसेंटेज इंक्रीमेंट। देखो 4-5 मिनट में 1% इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एकदम स्लो। उसके बाद क्या हुआ, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हमारे लिए ये जो WTP वो रिस्की प्लेस, WTP +1 हमारे लिए सेफ प्लेस, है ना, यूर -1 हमारे लिए सेफ पुट, और जहां तक WTP कर रहा है वो हमारे लिए रिस्की पुट, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर देखा जाए 81% हो गया। मैंने क्या किया, मैं अगर देखने जाऊँ तो 10:50 के आसपास, 10:50 के आसपास इस कैंडल का हाई देखा जाए तो 47 है, 24,447-48 के आसपास। उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट ने, ये 49.70 है, ठीक है। और इसके बाद कैंडल का हाई देखा जाए तो 48 पॉइंट, मतलब मार्केट अपना जो साइकोलॉजी नंबर वाला एसल रहता है वो एसल ले ही नहीं रहा है, 1-2 पॉइंट के हिसाब से बच रहा है। हम लोग लाइव सेशन में समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलर लोग बैठ रहे हैं, जो बड़े सेलर लोग हैं वो उनका एंट्री है, इसलिए वो साइकोलॉजी नंबर वाला असल नहीं ले पा रहे। ऐसा करते करते मैं बहुत टाइम रोका, यहाँ कहीं पे जाके मैंने एक छोटा सा क्वांटिटी से ट्रेड मारा। क्यों ट्रेड मारा? क्योंकि दिख रहा था कि ठीक है जाएगा, तो मेरे हिसाब से हाथ से कुछ नहीं जाएगा, स्पोर्ट की 10 पॉइंट जाएगा, 3-4 पॉइंट लेके जाएगा इस प्रीमियम का, आएगा तो सीधा एक डाइवर्जन उठा के क्या करेगा, एक डाइवर्जन। क्यों? क्यों इतना कम परसेंटेज के? क्योंकि दिख रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे साइकोलॉजी नंबर असल नहीं ले पा रहा था, उसी कारण मैंने स्टेट को लिया। उसके बाद पूरा एक डाइवर्जन उसको खींचा गया, कहाँ तक, यहाँ तक खींचा गया पूरा एक डाइवर्जन, ठीक है। एक डाइवर्जन में करीबन 25 पॉइंट के आसपास प्रीमियम दिया, एक डाइवर्जन लेके निकल गया। क्या उसको दो डाइवर्जन खींच सकते? नहीं खींच सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट होकर आया नहीं। अगर रेजिस्टेंस पूरा आ जाता तो -1 के लिए हम लोग देखते, है ना। रेजिस्टेंस आया नहीं तो हम लोग सपोर्ट तक ही वेट करेंगे, एक डाइवर्जन खींच के रख देंगे। इसमें क्या था, इसमें असल, इसमें स्पोर्ट की असल जो था, जो स्पोर्ट का असल था वो 10 पॉइंट की था, है ना। और जो टारगेट था हमारे लिए, टारगेट हमारे लिए इसमें था पूरा पूरा स्पोर्ट के 50 पॉइंट, है ना। तो ये था रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए। तो 1:4 के आसपास, 1:5 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड था, इसीलिए वो ट्रेड किया गया। बाकी ऐसे स्लो परसेंटेज में आप ट्रेड को अवॉइड किए तो बेटर है। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए कि मैंने क्या देखा है यहाँ पे, कि हाँ यहाँ पे एंट्री बनी जा रही है, ठीक है।
उसके बाद मार्केट वहां से गिरा पूरा दिन, उसके बाद साइडवेज यहाँ पे, उसके बाद कुछ था ही नहीं मार्केट में कि हम लोग उसको देखे कुछ, है ना। तो आज का पोस्ट मार्केट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा, है ना। अगर कोई भी डाउट रहे इस मार्केट को लेके तो बिल्कुल क्वेश्चन कीजिएगा कमेंट्स में, है ना। और आप डायरेक्ट मेरे से बात भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप मेरे से व्हाट्सअप में कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पुट डाउन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहां से मेरा नंबर ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।